स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देने पहले लोग लगा रहे थे। मैं तो अपनी यात्रा में चल रहा हूँ, अपनी गति से चल रहा हूँ। मेरा प्रयास जो है राजनीति से बड़ा प्रयास है, चूँकि मैं मानता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, निस्वार्थ ईमानदार लोग आने चाहिए, उससे परिवर्तन होता है। लेकिन बिहार में जिस परिवर्तन की कल्पना हम लोग कर रहे हैं वो तभी संभव है जब एक सामाजिक क्रांति होगी, शैक्षणिक क्रांति होगी और सांस्कृतिक क्रांति होगी। आईपीएस विकास वैभव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, लेट्स इंस्पायर के माध्यम से आप कई कार्यक्रम चला रहे हैं, आगे का रणनीति क्या है? आगे की रणनीति तो बड़ी स्पष्ट है। 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार बने, इसी के लिए लोगों को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं और उद्यमिता की एक बड़ी क्रांति बिहार में आए, इसके हर युवा को हम लोग पहुंचने का, उसको प्रेरित करने का और जो प्रेरित हो गए उनको सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे का कार्यक्रम क्या है? अभी 1 दिसंबर को सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में तीसरा बृहद जनसंवाद है और 8 को छपरा में है और उसके बाद 22 दिसंबर को दिल्ली में। क्या आप लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं इन सब कार्यक्रमों के? नहीं, बहुत स्पष्ट है कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार के लिए हमें एकजुट होना होगा। शिक्षा, समता और उद्यमिता 3 मंत्र हैं जिससे बिहार में हर व्यक्ति शिक्षित हो सके, स्किल्ड हो सके और रोजगार का सृजन कर सके। आप बिहार में लगातार घूमते रहते हैं, क्या कमियां बिहार के लोगों को महसूस हुई है? किन कमियों की वजह से बिहार समृद्ध नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, हमारी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए। हमारी ऊर्जा संघर्ष में व्यर्थ हो रही है। जाति संप्रदाय के नाम पर जब संघर्ष करते हैं तो निश्चित है कि जिस दिशा में हमें जाना चाहिए नहीं पहुँचते हैं, इसी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार लोग ये लोकसभा चुनाव से पूर्व लगा रहे थे कि आप राजनीति में उतरने वाले हैं, क्या ऐसा अभी भी कुछ है संशय? भाई, आप तो स्पष्ट, आप खुद स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देने पहले लोग लगा रहे थे। मैं तो अपनी यात्रा में चल रहा हूँ, अपनी गति से चल रहा हूँ। मेरा प्रयास जो है राजनीति से बड़ा प्रयास है, चूँकि मैं मानता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, निस्वार्थ ईमानदार लोग आने चाहिए, उससे परिवर्तन होता है। लेकिन बिहार में जिस परिवर्तन की कल्पना हम लोग कर रहे हैं वो तभी संभव है जब एक सामाजिक क्रांति होगी, शैक्षणिक क्रांति होगी और सांस्कृतिक क्रांति होगी, और तभी ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं कि अच्छा कुछ होगा। और इसीलिए हम लोग उस प्रयास में लगे हैं जो गैर राजनीतिक है, समाज के हर वर्ग को, जो किसी राजनीतिक विचारधारा को मानते हैं, उनको भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। सामाजिक क्रांति कैसे होगा? शिक्षा से होगा, उद्यमिता से होगा। उद्यमिता की एक बड़ी क्रांति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है, क्या विकास पे हो चुनाव में उतरने वाले हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, अभियान चुनाव जीतने के लिए नहीं है। ये अभियान का लक्ष्य है बिहार को विकसित बनाना और लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है 2047। तो उसके लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें सभी लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा से जुड़े लोग हों, उद्यमिता से जुड़े लोग हों, और सभी तक पहुँचने के लिए बड़े संवादों का आयोजन कर रहे हैं। आगामी कार्यक्रम आपका सासाराम में है। सासाराम में पहले आप एसपी के तौर पर वहाँ काम भी कर चुके हैं रोहतास में। वहाँ के लोग आपको अभी भी आपका नाम ज़्यादा लेते रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए आप सासाराम के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? रोहतास ने उस परिवर्तन को देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। तो रोहतास की भूमि से एक बड़ा संदेश बिहार में जाएगा, रोहतास में एक नया इतिहास बनेगा, यही मेरी कामना भी है और यही मुझे लगता है आप रोहतास आएंगे तो आप भी इस संदेश को निश्चित रूप से पाएंगे। कब तक पूरे बिहार में इस अभियान को आप गांव-गांव तक पहुंचा दीजिए? देखिए, हमारा प्रयास है कि 2028 तक बिहार के हर पंचायत में लेट्स इंस्पायर बिहार के चैप्टर्स बन जाएं। अभी तक लगभग बिहार के हर प्रखंड में हम लोग स्थापित हो चुके हैं, कुछ जिलों को छोड़कर। लगभग 24 जिलों में हर प्रखंड में अध्याय बने हुए हैं और इसी प्रकार से हर जिले में हम लोग पंचायतों तक 2028 तक पहुंचना चाहते हैं। वैसा जिला है जहां प्रत्येक गांव तक आपका अभियान पहुंच गया? बेगूसराय जिले में लगभग प्रत्येक गाँव में हम लोग का अभियान पहुँच चुका है और अन्य जिलों में भी, समस्तीपुर में भी लगभग बड़ी संख्या में गाँव तक हम लोग पहुँचे हैं। बाकी जिलों में प्रयास चल रहा है। बेगूसराय आपका पैतृक जिला है क्या, इसलिए वहाँ जो अभियान ये है? तो निश्चित रूप से बड़ा पहला बृहद जनसंवाद वहीं हुआ था। तो बृहद जनसंवाद जहाँ भी होता है हर गांव तक हम लोग पहुँचते हैं और अध्यायों का निर्माण भी करते हैं। तो बेगूसराय, आरा और अब फिर सासाराम और छपरा, इस प्रकार से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, आईपीएस विकास वैभव हमारे साथ थे जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इसको इतना ही, बने रहे निष्पन्न के साथ।